सो वेलकम गाइस। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो आज हम एक सर्विस अकाउंट का एक लैब करेंगे। ऑलराइट, उसके अंदर हम क्या देखेंगे, जो हमारे डिफ़ॉल्ट सर्विस अकाउंट क्रिएट होते हैं या फिर हम कस्टम सर्विस अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। बट उससे पहले थोड़ा हम सर्विस अकाउंट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सर्विस अकाउंट क्या होता है, ठीक है, और कुबरनेट ऑथेंटिकेशन अगर हम पोड के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। सो बेसिकली सबसे पहला टॉपिक तो ये कि आपका सर्विस अकाउंट क्या होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सर्विस, व्हाट इज द सर्विस अकाउंट, राइट, इन कुबरनेट। तो सर्विस अकाउंट क्या है, एक आपका ऑथेंटिकेशन की तरह हम यूज़ करते हैं इसको कुबरनेट के क्लस्टर में। यानी कि जो आपका सर्विस अकाउंट है वो कुबरनेट क्लस्टर में रनिंग जो हमारे पोड हैं उनको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, वो किस लिए, यानी कि एपीआई सर्वर से अगर कम्युनिकेट करना हुआ, हमारे जो पोड हैं, हमारे पोड एपीआई सर्वर से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, राइट, वो करते हैं आपके सर्विस अकाउंट थ्रू। ठीक है, सर्विस अकाउंट के थ्रू। सो ये एक तरह का क्या है, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है जो कुबरनेट के पोड के अंदर रनिंग में है और उसे ईटीसीडी से डेटा को फेच करना है, तो ऐसी सिचुएशन में एपीआई सर्वर के साथ ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और वो किसके बिहाफ पे होगा, वो आपका सर्विस अकाउंट के बिहाफ पे होगा। सो कुबरनेट में अगर कोई प्रोसेस या यूजर क्लस्टर को एक्सेस करना चाह रहा है, दूसरी बात, तो सबसे पहले एपीआई सर्वर से पास होना पड़ता है? आपको तो बताया एपीआई सर्वर से उसको पास होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे केस में सर्विस अकाउंट को यूज किया जाता है कि जब, यानी कि यह एक टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन की तरह काम करते हैं और जिससे क्लस्टर और उसकी सर्विसेज को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, एंड सर्विस अकाउंट का यूज क्लस्टर के बाहर भी ऑथेंटिकेशन के लिए ही किया जाता है। सो ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। सर्विस अकाउंट क्या है? ठीक है, सर्विस अकाउंट क्या है, क्लस्टर में जो हमारे पोड रनिंग है उनको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराने के लिए हम सर्विस अकाउंट यूज करते हैं। जैसे कि आपका जो एपीआई सर्वर से कम्युनिकेट करेगा या फिर ईटीसीडी से डाटा फेच करेगा, ठीक है, और या कोई कुबरनेट के अंदर कोई प्रोसेस या यूजर क्लस्टर को एक्सेस करना है ना, थ्रू द एपीआई सर्वर। ऑलराइट, सो इन केस में हमारा सर्विस अकाउंट यूज होता है और इट्स लाइक टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन की तरह काम करता है। ऑलराइट, सो सर्विस अकाउंट जब हम अपना कुबरनेट सेटअप करते हैं तब भी एक डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट कुछ क्रिएट होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि आप सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर यूजर्स, है ना, ये अलग टाइप का ऑथेंटिकेशन देता है हमको यूजर्स के लिए। इसमें एक क्या होता है, एक सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट करना होता है उसमें, है ना, जो क्या करता है, जो कुबरनेट का जो सीए है ना, कुबरनेट का सीए सर्टिफिकेट है, उससे साइंड रहता है, उससे साइन कराना पड़ता है। और ये क्या काम करता है, एक्सटर्नल बेस ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराता है हमको। ठीक है, ऑलराइट। थर्ड है आपका एवरी नेम स्पेस हैज ए डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट। सो ये क्या है बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके एक तरह से आप बोल सकते हो सर्विस अकाउंट प्रोवाइडर ऑथेंटिकेशन है ये। ठीक है, तो थर्ड है आपका एवरी नेम स्पेस है डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट, यानी कि जितने भी हमारे नेम स्पेस हैं, जैसे हम नेम स्पेस क्रिएट करते हैं तो हमको एक डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट मिल जाता है उस नेम स्पेस में। ठीक है, और अगर कोई नेम स्पेस क्रिएट करते हैं उसमें डिफॉल्ट नेम का सर्विस अकाउंट अपने आप बन जाएगा ऑलरेडी। तो एक कौन से सर्विस अकाउंट होते हैं, जो हमारे नेम स्पेस के थ्रू बनते हैं। फिर नेक्स्ट कौन से होते हैं, जो यूजर डिफाइंड सर्विस अकाउंट होते हैं, जो हम लोग क्रिएट करते हैं, है ना, हम अपने अकॉर्डिंग, है ना, सर्विस अकाउंट क्रिएट करते हैं, चाहे हम वो इम्परेटिव अप्रोच से करें या डिक्लेरेटिव अप्रोच से। एक किस तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके पोर्ट्स यूज डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट बाय डिफॉल्ट।
यानी कि जब आप कोई पोड या YML फाइल से डिप्लॉय करते हैं और आपने कोई स्पेसिफिक सर्विस अकाउंट असाइन नहीं किया है, ठीक है, तो पोड अपने आप को उस नेम स्पेस के डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट को यूज करेगा। जैसे हम पोड की कोई फाइल हमने बनाई YML, हमने उसके अंदर कोई भी सर्विस अकाउंट डिफाइन नहीं किया, तब भी जब पोड आपका क्रिएट होगा तो वो कौन सा नेम स्पेस, मतलब कौन से सर्विस अकाउंट को यूज करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जब पोड कम्युनिकेशन करता है API सर्वर के थ्रू या ETCD से डेटा फेच करता है, तो उसको किस चीज की जरूरत पड़ती है, सर्विस अकाउंट की जरूरत पड़ती है। अब हमने इस फाइल के अंदर कोई सर्विस अकाउंट तो डिफाइन किया नहीं, फिर तब भी ये क्या करता है, हमारा जो पोड क्रिएट होगा वो जिस नेम स्पेस के अंदर NS क्रिएट होगा, उस नेम स्पेस का जो डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट होगा उसको यूज करता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था कि जब भी हम कोई नेम स्पेस क्रिएट करते हैं, है ना, सो उस नेम स्पेस के अंदर एक डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है। सो उस सर्विस अकाउंट को ये पोड यूज करेगा। किस लिए यूज करेगा, है ना, API सर्वर से कम्युनिकेशन के लिए, ETCD से डेटा फेच करने के लिए। और ये प्रोसेस कौन मैनेज करता है, आपका क्यूबलेट मैनेज करता है। ऑलराइट, सो कौन मैनेज करता है, क्यूबलेट। और जब तक आप इसे मतलब डिसेबल नहीं करते तब तक डिफॉल्ट बिहेवियर यही रहेगा। ऑलराइट, एक होता है आपका साइन एज ए स्पेसिफिक सर्विस अकाउंट टू पोड, यानी कि जब हम कोई YML फाइल लिख रहे हैं पोड क्रिएट करने के लिए, ठीक है, और उसके अंदर हमने सर्विस अकाउंट डिफाइन किया है, तो वो कौन से होंगे, वो आपके कस्टम सर्विस अकाउंट होंगे, है ना। राइट, सो उसकी किसके अंडर लिखा जाता है, स्पेसिफिकेशन के अंदर सर्विस अकाउंट नेम दिया जाता है एंड देन सर्विस अकाउंट, ये पैरामीटर है, एक ये है देन वैल्यू। राइट, एक होते हैं आपके कि एप्लीकेशन इनसाइड पोड यूज एसए टू एक्सेस API सर्वर, यानी एप्लीकेशन, अगर कोई एप्लीकेशन पोड, मतलब कोई एप्लीकेशन पोड के अंदर चल रही है और उसे क्लस्टर के API सर्वर से कम्युनिकेट करना है, तो सर्विस अकाउंट की जरूरत तो पड़ेगी ऑथेंटिकेशन के लिए। कोई भी सर्विस अकाउंट वो यूज करेगा, या तो आप उसको डिफाइन करके दो सर्विस अकाउंट अपने पोड को, या अगर नहीं दोगे तो वो डिफॉल्ट यूज करेगा आपके नेम स्पेस का। ऑलराइट, एंड अगर आप नहीं चाहते कि पोड में कोई भी सर्विस अकाउंट टोकन ऑटो माउंट हो, ठीक है, तो YML फाइल में हम एक पैरामीटर लिखते हैं, ऑटो माउंट सर्विस अकाउंट टोकन फॉल्स, ये ठीक है। इससे क्या होगा, डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट जो होगा वो टोकन, उससे जो टोकन नहीं आएगा, ठीक है। एंड जो आपका कुबरनेट का 1.22 वर्जन था, उस वर्जन से पहले जब हम सर्विस अकाउंट क्रिएट करते थे, जैसे ही हम कोई सर्विस अकाउंट क्रिएट करते थे तो उसका एक टोकन क्रिएट हो जाता था, ठीक है। वो टोकन कौन यूज करता है, वो टोकन पोड यूज करता है ना। सो टोकन को यूज करते थे, ये अपने आप जनरेट हो जाता था। बट इस वर्जन के बाद जब हम सर्विस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपका टोकन क्रिएट नहीं होता, हमको मैन्युअली क्रिएट करना पड़ता है। ओके, सो ये सारी चीज हम देखेंगे, नो वरी। नेक्स्ट, जैसे आप टोकन के कितने टाइप होते हैं, टाइप के दो टाइप होते हैं टोकन के, है ना। एक तो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए आप क्रिएट कर सकते हो, कुछ वैलिडिटी डिफाइन करते हो, और एक आपका मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए डिफाइन कर सकते हो, लाइफ टाइम पैरामीटर्स लाइक, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब हम kubectl क्रिएट टोकन के थ्रू कोई ये कमांड हम जब ट्रिगर करते हैं, सो वन आपका जो है कि एक टाइम लिमिटेड API टोकन क्रिएट होता है जब इसके थ्रू हम कोई टोकन क्रिएट करते हैं। क्रिएट टोकन, देन टोकन का नाम क्या रखना है,
है ना। और ये जब इस कमांड के थ्रू हम क्रिएट करेंगे तो ओनली वो 1 आवर के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। और परमानेंट टॉकर अगर हम आपको बनाना है तो उसके लिए आपको एनोटेशंस यूज करनी पड़ेंगी, लाइक इस तरह से, ठीक है। kubernetes/service-account.name और आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, ये सर्विस अकाउंट टोकन, लाइक, ठीक है, सीक्रेट्स स्टोर करने के लिए। सो ये एक तरह का क्या है, सीक्रेट होता है ना। सर्विस अकाउंट और टोकन का नाम सेम होना चाहिए, ऑलराइट। जब आप सर्विस अकाउंट क्रिएट करेंगे एंड उसका आप टोकन क्रिएट करेंगे तो दोनों का जो नेम होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है, ऑलराइट। नहीं तो आपका जो टोकन है वो सर्विस अकाउंट से बाइंड नहीं होगा, अटैच नहीं होगा, ऑलराइट। चलिए, फिर जब कोई आप सर्विस अकाउंट डिलीट करते हो, है ना, जब आप कोई सर्विस अकाउंट डिलीट करते हो तो, और अगर उसका कोई एसोसिएट टोकन सीक्रेट बचा रह गया, फिर कुबरनेट कंट्रोल प्लेन उसको अपने आप क्लीन कर देगा, ठीक है। यानी कि अभी आपका सर्विस अकाउंट और टोकन जो है वो एक दूसरे से बाइंड है। आपने सर्विस अकाउंट तो डिलीट कर दिया, देन आपका टोकन बचा रह गया, सीक्रेट बचा रह गया। तो जो आपका कंट्रोल प्लेन नोड है, कंट्रोल प्लेन नोड यानी कि हमारा केटस है ना हमारे केस में, सो वो अपने आप इसको क्लीन कर देगा, नो वरी, ठीक है। और जब हम कोई सर्विस अकाउंट क्रिएट करते हैं तब आप उसके साथ क्या इमेज पुल सीक्रेट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आपके डॉकर की रजिस्ट्री टाइप के सीक्रेट्स हो गए, है ना, ऑथेंटिकेशन के लिए, ताकि इमेज प्राइवेट इमेज हमारी पुल हो सके, उसको ऑथेंटिकेशन मिल सके। जब वो प्राइवेट इमेज पुल करेगी, कहां से पुल करेगी, आपकी प्राइवेट रेपोजिटरी से, ठीक है ना। कौन से रेपो से, डॉकर के रेपो से, डॉकर हब के, ऑलराइट। सो ये थे आपके कुछ सर्विस अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, ऑलराइट। सो जैसे मैंने बताया था कि जितने भी हमारे नेम स्पेस है, हमारे नेम स्पेस के साथ एक क्या होता है, सर्विस अकाउंट, एक डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट पहले से क्रिएटेड रहता है, ओके, जिसका नाम क्या होता है, डिफॉल्ट रहता है, ऑलराइट। सो नेम स्पेस में जितने भी हमारे सर्विस अकाउंट है उनको चेक करने के लिए कैसे चेक करते हैं हम, सो kubectl एंड मैं करूंगा गेट एंड देन sc यानी सर्विस अकाउंट, ऑलराइट, देन एंटर। यू कैन सी हियर द डिफॉल्ट सर्विस नेम, ऑलराइट। और अगर सपोज ये तो डिफॉल्ट हो गया हमारा, क्यों, क्योंकि जब हम kubectl गेट पोड करते हैं तो ये कौन सी कमांड रन होती है हमारी, मतलब डिफॉल्ट नेम स्पेस में चलती है, ठीक है। एक हमारा नेम स्पेस ऑलरेडी बना हुआ है, आई विल शो यू, kubectl गेट नेम स्पेस ns अगर मैं करता हूं, देखिए ये इतने सारे मेरे क्या है सर नेम स्पेस बने हुए हैं, नेम स्पेस। सो डिफॉल्ट नेम स्पेस के लिए डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट हो गया, है ना। और जैसे मैं सिस्टम क्यूब हाइपन सिस्टम करता हूं इसके लिए चेक करने के लिए, तो kubectl एंड देन गेट एंड सर्विस अकाउंट, और किसका सर्विस अकाउंट चेक करना है मेरे को, वो यहां पे लगाना है हाइफन एन यानी कि नेम स्पेस। कौन से नेम स्पेस का, क्योंकि मैं अगर सिंपल हाइफन एन नहीं लगाऊंगा तो ये कमांड जो रन होगी वो डिफॉल्ट नेम स्पेस में होगी, और डिफॉल्ट नेम स्पेस का ही क्या दिखाएगा, सर्विस अकाउंट दिखाएगा। मुझे देखना है इस सर्विस अकाउंट का, तो मेरे को हाइफन एन प्रेस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इस नेम स्पेस का सर्विस अकाउंट दिखाओ, सो एंटर, नाउ यू कैन सी हियर, ठीक है। इसके पास काफी सारे सर्विस अकाउंट बने हुए हैं, इतने सारे, ठीक है, अलग अलग बने हुए हैं, राइट। अगर मैं यहां कोई नेम स्पेस क्रिएट करूं, ठीक है, देखिए नेम स्पेस मैंने अभी आपको बताया नहीं है, सो नेम स्पेस एक्चुअली मैं इसके ऑथेंटिकेशन के बाद हम करेंगे,
ओनली 2 ही लेक्चर है, सो इसके बाद हम देख लेंगे। सो सर्विस अकाउंट कोई सॉरी हमको नेम स्पेस क्रिएट करना है ना। तो उसके लिए कैसे करते हैं, kubectl, फिर मैं करूंगा क्रिएट, कुछ भी चीज क्रिएट करने के लिए क्रिएट यूज करते हैं, kubectl क्रिएट। क्या क्रिएट करना है, नेम स्पेस। सो नेम स्पेस और क्या नाम देना है, सपोज करो मैंने वेब दे दिया, एंटर, नेम स्पेस क्रिएट हो गया। अब चेक कैसे करेंगे, सो kubectl गेट ns करूंगा या नेम स्पेस पूरा लिख दूंगा as you wish। so now you can see here एक वेब ऐप का नेम स्पेस क्रिएट हो गया है, ठीक है। और इसका सर्विस अकाउंट अगर आपको देखना है, सर्विस अकाउंट बना है कि नहीं बना है ना। सो मैंने कमांड करी kubectl गेट सर्विस अकाउंट -n और नेम स्पेस का नाम है मेरा वेब ऐप। ये देखिए, यू कैन सी हियर। मैंने क्या बोला था कि जब भी आप कोई नेम स्पेस क्रिएट करते हो तो उसके अंदर एक डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। बट इसका टोकन क्रिएट नहीं होता। जब आपका सर्विस अकाउंट क्रिएट होता है तो आपका बाय डिफॉल्ट टोकन क्रिएट नहीं होता, वो भी हम लोग दिखाएंगे। ओके, सो अभी ये मैंने कैसे क्रिएट किया है, आपका कमांड के थ्रू। और इसका अगर डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लेना चाहोगे, कुबरनेट्स सर्विस अकाउंट, ठीक है। सो दिस इज द सर्विस अकाउंट। हम कैसे क्रिएट करते हैं, यू कैन सी हेयर। एपीआई वर्जन क्या रहेगा इसका, v1 काइंड सर्विस अकाउंट मेटा डेटा और एनोटेशन यूज करेंगे, ठीक है ये। और नेम एंड देन नेम स्पेस, किस नेम स्पेस के अंदर क्रिएट करना है, ठीक है। एक तो आपका डिफॉल्ट क्रिएट होता है और एक आप खुद करते हो, ठीक है। सो चलिए मैंने कॉपी किया, एक फाइल बना लेते हैं। सो जस्ट कम हियर एंड मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट करी SA के नाम से, सर्विस अकाउंट, ओके। एंड उसके अंदर एक फाइल मैं बना देता हूं, किस नाम से बनाएंगे हम, सर्विस अकाउंट .yaml, पेस्ट हियर। सो सर्विस अकाउंट क्रिएट हो गया। अभी क्या है, मैंने एक वैल्यू और बताई थी आपको कि जैसे हम इसको क्रिएट करेंगे अपने सर्विस अकाउंट को, तो हमारा जो कोई भी पोर्ट हो वो इस पोर्ट को इस सर्विस अकाउंट को यूज ना कर सके, हमारा कोई भी पोर्ट। तो उसके लिए एक फील्ड है असाइन अ सर्विस अकाउंट टू पोर्ट, है ना। सो ये रहा ना, ये ऑटो माउंट सर्विस अकाउंट टोकन, और ये डिफॉल्ट रहता है, इसको हमको फॉल्स करना होता है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको कॉपी करता हूं और इसको यहां रख देते हैं मेटा डेटा के अंदर, देन इसको मैं कर देता हूं फॉल्स। ऑलराइट, नेम स्पेस अभी हमने कौन सा बनाया है, तो हमने बनाया है वेब ऐप। सो माई सर्विस अकाउंट के नाम से है, सेव किया। सर्विस अकाउंट ये क्या है, ये सीक्रेट क्रिएट कर रहा है, इसको मैं हटा देता हूं, ये मेरे को नहीं चाहिए सीक्रेट। ऑलराइट, नेम स्पेस चाहिए, कॉपी एंड देन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे मेरी फाइल रखी हुई है kubectl अप्लाई -f और सर्विस अकाउंट क्रिएट, ठीक है। सो हमारा एक सर्विस अकाउंट क्रिएट हो गया है। चेक करने के लिए हमने कहाँ बनाया है, कौन से नेम स्पेस के अंदर बनाया है, तो हमने बनाया था वेब ऐप के अंदर, kubectl गेट नेम स्पेस। सो कौन से नेम स्पेस के अंदर बनाया था, वेब ऐप के अंदर, ठीक है। सो kubectl गेट और SA बोल सकते हो आप, सर्विस अकाउंट -n एंड देन वेब ऐप। ये देखिए अब इसके अंदर कितने नेम स्पेस क्रिएट हो गए हैं, 2, एक डिफॉल्ट है और एक माई सर्विस अकाउंट है। ऑलराइट,
सो मैंने आपको क्या बताया, जैसे आप सर्विस अकाउंट बनाते हो तो आपका टोकन क्रिएट नहीं होता है ना। सो वो कैसे चेक करेंगे, तो मैं आपको दिखा दूं, kubectl देन गेट करोगे और आप लिखोगे सीक्रेट। टोकन क्या है आपका, सीक्रेट ही तो है। तो SECRET, क्योंकि मैंने यहां से पैरामीटर हटा दिया था, है ना। एंड सीक्रेट एंड -n वेब ऐप। सो वेब ऐप यानी कि वेब ऐप आपका जो नेम स्पेस है उसके अंडर कौन कौन से सीक्रेट है, कोई भी नहीं है ना। तो हमको टोकन क्रिएट करना पड़ता है, यानी सीक्रेट क्रिएट करने पड़ते हैं। सो अगर आपको सीक्रेट क्रिएट करना है यानी कि टोकन क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। सो उसके लिए अगर मैं आपको रेफरेंस दिखाऊं देन सीक्रेट 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 एक सेकंड, सिक्योरिटी, उसके लिए आप जाओगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, देन सीक्रेट, ओके, एंड यू कैन सी हियर सीक्रेट। सीक्रेट आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। एपीआई वर्जन, मेटा डेटा, एनोटेशन क्या यूज़ करोगे, टाइप एंड देन डेटा, लाइक दैट वन, ठीक है। सो ऑलरेडी मेरे पास फाइल है, हम उसी को कॉपी कर लेते हैं, सारी चीज़ उसमें लिखी हुई है। राइट, सो दिस इज माय फाइल, मैंने कॉपी करी, फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मैंने बोला 02 और token.yaml, ठीक है। अभी मैं सीक्रेट क्रिएट कर रहा हूँ, मेटा डेटा मैंने उसका नाम दिया, ये सीक्रेट का नाम है nginx टोकन सीक्रेट, ठीक है। एनोटेशन मेरे को पास करनी पड़ेगी, ये सर्विस अकाउंट कौन सा सर्विस अकाउंट यूज करेगा, ये वाला टोकन अभी हमको यहाँ डिफाइन करना है। सो सर्विस अकाउंट ये वाला हम देख लेते हैं किस नाम से ने बनाया है। सो kubectl गेट सर्विस अकाउंट, ओके, -n वेब ऐप के अंदर जो हमने सर्विस अकाउंट बनाया है, सो माई सर्विस अकाउंट करके मैंने बनाया है। सो यहाँ पे नाम क्या देंगे हम, माई सर्विस अकाउंट, ओके। सर्विस अकाउंट का नाम किस नेम स्पेस के अंदर आपको बनाना है, इस नेम स्पेस के अंदर, ठीक है। टाइप क्या रखना है, सर्विस अकाउंट टोकन, ऑलराइट। सो ये सारे सब कुछ यहाँ से आप रेफरेंस देख सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो इस डॉक्यूमेंट को, ठीक है। टाइप आप SSL ऑथेंटिकेशन के लिए बना सकते हो, और TLS सीक्रेट बना सकते हो, ओके, बूटस्ट्रैप के लिए बना सकते हो। ये आपके टाइप्स हैं, बहुत सारे, काफ़ी सारे दिए। डॉकर के लिए आप सीक्रेट बना सकते हो, ठीक है। ये देखिए डॉकर कॉन्फ़िगर, डॉकर में जो आपको जब आप डॉकर हब से आप कोई प्राइवेट रेपो को डाउनलोड करें तो कैसे होना चाहिए। सो हम क्या कर रहे हैं, हम सर्विस अकाउंट टोकन क्रिएट कर रहे हैं, देन मैंने वाला रेफरेंस लिया है, ठीक है, ऑलराइट। सो ये देखिए सर्विस अकाउंट टोकन सीक्रेट। सो सेव किया एंड देन अप्लाई करते हैं, kubectl अप्लाई -n02 क्रिएट। सो टोकन हमारा क्रिएट हो गया है। चेक कैसे करेंगे, चेक करेंगे हम kubectl, नीचे आ जाओ थोड़ा, kubectl गेट और SECRET सीक्रेट -n, कहाँ बनाया हमने सीक्रेट, हमने बनाया है वेब ऐप नेम स्पेस के अंदर। सो वहां पे आपको मिलेगा, ये देखिए टाइप क्या बनाया था हमने, सर्विस अकाउंट टोकन हमने बनाया है ना। टोकन का नाम ये रहा, ऑलराइट। सो ये परमानेंट टोकन है आपका। अगर इसकी आपको पूरी डिटेल देखनी है तो कैसे देखोगे, तो kubectl गेट करूंगा किसको, सीक्रेट को, ओके, एंड सीक्रेट का नाम है मेरा nginx टोकन सीक्रेट, ऑलराइट। और आप बोलोगे -n, यानी कहाँ बना हुआ है, वेब ऐप के अंदर, और -oyaml, ठीक है। सो दिस इज, ये पूरी इसकी डिटेल है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट क्रिएट हुआ है, एनोटेशन क्या यूज करी है, कौन सा सर्विस अकाउंट यूज किया है ना, ये सारी चीजें, टोकन,
क्रिएट कब हुआ है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं, डिक्रिप्टेड फॉर्म में आपको देखना है, यानी डिक्रिप्टेड फॉर्मेट में। सो kubectl डिस्क्राइब आप करो, है ना, एंड देन सीक्रेट टाइप करो, सीक्रेट का नाम टाइप करो, सीक्रेट जो बना हुआ है वो कौन से नेम स्पेस में बना हुआ है वो टाइप करो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं -n और इसको नहीं टाइप करूंगा ना, ये नेम स्पेस को, तो ये डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट नेम स्पेस के अंदर इसको ढूंढेगा, सो उसको मिलेगा नहीं, इसलिए। तो यू कैन सी हियर नेम स्पेस ये है, लेवल कुछ नहीं है, एनोटेशन कौन कौन सी यूज करी है, टाइप्स क्या बनाया है, किस टाइप का सर्टिफिकेट बनाया है, टोकन ये रहा, ऑलराइट। सीए सर्टिफिकेट से पास आउट है, सारी सब चीजें। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम एक पोड क्रिएट करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम डिफॉल्ट पोड क्रिएट करेंगे बिना कोई सर्विस अकाउंट यूज किए, फिर उसको वेरीफाई करेंगे और देन हम एक सर्विस अकाउंट यूज करके एक पोड क्रिएट करेंगे, ऑलराइट। सो चलिए, सो हम जाते हैं यहाँ, एक बनाते हैं पोड, सो 03 और मैंने दिया pod.yaml, है ना। पोड कैसे क्रिएट करते हैं, API, और API वर्जन क्या रहेगा हमारा, बोलिए V1, इतनी जल्दी मत बोलो। पोड काइंड मेटा डेटा, आप क्या नाम रखने चाह रहे हो, मैंने बोला Nginx पोड रखना चाह रहा हूँ, नेम स्पेस, अच्छा मैं इस पोड को कौन से उसमें क्रिएट करना चाह रहा हूँ, वेब ऐप नेम स्पेस के अंदर, ठीक है, ऑलराइट। सो स्पेसिफिकेशन क्या रहेगी हमारी, सिंपल कंटेनर, मैं बोल सकता हूँ Nginx का कंटेनर चला दो और उसके अंदर पोर्ट रख दो, क्या रख दो, 80 का पोर्ट रख दो, दैट्स इट, है ना। अभी क्या है, ये सर्विस अकाउंट यहाँ पे डिफाइन है, तो सर्विस अकाउंट को मुझे अभी फिलहाल नहीं लेना, तो मैंने कर दिया इसको कमेंट, है ना, ऑलराइट। अगर देखिए, चलो मैं इसको भी कमेंट करता हूँ, तो अभी ये कहाँ क्रिएट होगा, अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ तो ये कहाँ क्रिएट होगा, मैं वो भी दिखा देता हूँ। सो kubectl अप्लाई -f and 03 पोड, अब ये पोड हमारा क्रिएट होगा, कहाँ क्रिएट होगा, तो मैं करूँगा kubectl गेट एंड देन पोड, सो ये आ गया यहाँ। कैसे पता लगा ये डिफॉल्ट नेम स्पेस में है, kubectl डिस्क्राइब पोड, पोड का नाम था हमारा Nginx पोड, एंटर, ठीक है। सो इसकी पूरी जन्म कुंडली यहाँ है, ये नेम स्पेस कौन सा यूज कर रहा है, डिफॉल्ट नेम स्पेस, यानी कोवर्डिनेट के अंदर जो डिफॉल्ट नेम स्पेस है वो यूज कर रहा है अभी, यानी कि हमने जो एक नेम स्पेस बनाया था उस नेम स्पेस में नहीं बनाया, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा भाई। सो चलो मैं इसको कर देता हूं डिलीट, दोबारा बनाएंगे इसको, चलिए, ऑलराइट, ये क्या ओपन हो गया। अभी हम इसको अनकमेंट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अभी देखिए ये कहां क्रिएट होगा, वेब नेम स्पेस के अंदर। सो kubectl क्रिएट अप्लाई -f पोड, अब बन गया, चेक करो kubectl। अभी देखो डिफॉल्ट नेम स्पेस के अंदर नहीं आया, क्योंकि ये कमांड जो चली है वो कहाँ चली है, अगर मैं यहाँ पर कोई नेम स्पेस नहीं डिफाइन करता तो ये बाय डिफॉल्ट चलती है डिफॉल्ट नेम स्पेस के अंदर, ऑलराइट। सो अगर मुझे अपने किसी नेम स्पेस के पोर्ट देखने हैं तो उसके लिए -n प्रेस करूंगा और उस नेम स्पेस का नाम, जैसे कि हमारे केस में क्या है, वेब ऐप। अब देखिए वेब ऐप के अंदर क्या चल रहा है, एक पोर्ट चल रहा है। अब ये सेपरेट हो गया, ये डिफॉल्ट हो गया, ये अलग हो गया। तो आप इस तरह से एप्लीकेशन के बेस पे बना सकते हो, एनवायरनमेंट के बेस पे अपने नेम स्पेस बना सकते हो कि प्रोड के अंदर प्रोड वाले एप्लीकेशन चल रही हैं, सारी चीजें, है ना, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। सो एक आपका ये बना है पोर्ट, ठीक है। अगर मैं उसको चेक करूं इस वाले क्या बोलते हैं YAML पोर्ट को, तो मैं आपको दिखाऊं कि सर्विस अकाउंट इसमें एज ए वॉल्यूम माउंट हुआ होगा, कौन सा, डिफॉल्ट वाला। कौन सा डिफॉल्ट वाला, हमने ये पोर्ट बनाया है किसके अंदर, हमने ये पोर्ट बनाया है वेब ऐप नेम स्पेस के अंदर,
सो राइट, सो एक मिनट रुक जाइए, वॉल्यूम, ओके। देखिए सर्विस अकाउंट कौन सा यूज कर रहा है, डिफॉल्ट, है ना। कौन सा डिफॉल्ट, कौन सा डिफॉल्ट, नेम स्पेस कौन सा है हमारा, यानी कि हमने ये बनाया है वेब ऐप नेम स्पेस के अंदर। सो वेब ऐप नेम स्पेस के अंदर जो हमारा डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट है उसको यूज कर रहा है फिलहाल, ये देखिए, है ना, सर्विस अकाउंट नेम, सर्विस अकाउंट नेम, ऑलराइट। सो ये चीज है ना, क्योंकि kubectl एंड गेट सर्विस अकाउंट -n वेब ऐप, इसके अंदर जब हमने ये वेब ऐप नेम स्पेस बनाया था तो एक डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट क्रिएट हो गया था, मैंने बताया था अपने आप क्रिएट हो जाता है। तो ये वाला डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट कौन यूज कर रहा है, हमारा ये पोड, है ना, ये देखिए ये पोड यूज कर रहा है, ऑलराइट। सो चलिए अभी क्या करते हैं, अभी देखिए नेम स्पेस भी दिखा रहा है, यहाँ पे नेम स्पेस है हमारा वेब ऐप, वेब ऐप नेम स्पेस, और वेब ऐप के अंदर जो डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट है उसका नाम यूज कर रहा है, यहाँ पे उठा रहा है कम्युनिकेशन के लिए। अभी हम इसको करते हैं डिलीट, सो kubectl डिलीट -f03, ये पोर्ट को कर लिया डिलीट। अब क्या करते हैं, अब हम इसमें नेम डिफाइन कर देते हैं सर्विस अकाउंट का। सो हमने सर्विस अकाउंट कौन सा बनाया है, आई ऑलरेडी शो यू माई सर्विस अकाउंट। सो माई सर्विस अकाउंट यहाँ पे मैंने बना दिया, मतलब डिफाइन कर दिया, बना दिया नहीं, डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इसको पोर्ट को क्रिएट करते हैं, सो kubectl apply -f and 03 enter, now you can see again। so पोर्ट को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, पोर्ट को, ये मेरा पोर्ट रनिंग में है, अब इस पोर्ट को आप चेक कर लो भाई, एक सेकेंड, वाई में, ठीक है, एंटर किया, ऊपर आ जाओ। सबसे पहले यहां से हम चेक करेंगे कहां से, ऑलराइट। सो नेम स्पेस क्या है हमारा, वेब ऐप, ठीक है। एंड अच्छा ये पुराना वाला है क्या, एक मिनट जो मैं इसको क्लियर कर दूं तब समझ में आएगा। ओके, सो अभी नेम स्पेस कौन सा है हमारा, ये पोर्ट है, ये नेम स्पेस यूज कर रहा है हमारा वेब ऐप, क्योंकि हमने वेब ऐप के अंदर बनाया है, ठीक है। एंड सर्विस अकाउंट का नाम क्या है, माई सर्विस अकाउंट, सर्विस अकाउंट नेम माई सर्विस अकाउंट, ऑलराइट। तो इस बार इसने, हमारे पोर्ट ने कौन सा सर्विस अकाउंट उठाया, जो हमने डिफाइन किया था कस्टम, ठीक है, ऑलराइट। और मैंने ये भी बोला था कि ये जो हमारा सर्विस अकाउंट को एज ए वॉल्यूम माउंट करता है अपने अंदर पोर्ट। सो माउंट का सेक्शन हम देखते हैं किधर है, सो यू कैन सी हियर, ठीक है, ये देखिए सर्विस अकाउंट, है ना। सो ऑलराइट, अब इसको करो आप डिलीट, सो kubectl डिलीट -f पोर्ट, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी जो हमारा, जो हमने कस्टम टोकन क्रिएट किया है ना, कौन सा टोकन क्रिएट किया था, kubectl, एक सेकेंड, kubectl गेट सीक्रेट -n वेब ऐप, ये वाला जो टोकन हमने क्रिएट किया है, इस टोकन को अब हम यूज करेंगे, ठीक है, अपने इस पोर्ट के अंदर। कैसे, चलिए इस फाइल में जाते हैं सेम। तो हम क्या करेंगे, इस वाले सीक्रेट को, जो हमारा ये सीक्रेट है, इसको सीक्रेट को एज ए वॉल्यूम माउंट करेंगे हम अपने पोर्ट के अंदर। सो उसका रेफरेंस अगर मैं आपको दिखाऊं, सो सीक्रेट में तो नहीं मिलेगा, आपको स्टोरेज के अंदर जाना होगा, देन प्रोजेक्ट वॉल्यूम, एंड देन यू कैन सी हियर द सीक्रेट, ऑलराइट। सो सीक्रेट के अंदर, इसके अंदर नहीं है, सेकंड,
कॉन्फ़िगरेशन सीक्रेट, एक सेकेंड, वॉल्यूम, कोई आपको एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं। यू कैन सी हियर सीक्रेट को माउंट किया है कहां पे, आपके पोर्ट में, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, सो ये आप यहां से देख सकते हो। तो चलिए मेरे पास ऑलरेडी है फाइल बनी हुई, सो आई जस्ट कॉपी फ्रॉम हेयर, है ना। एक पोर्ट की YML कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। सो 04 secret pod.yaml, ऑलराइट। सो दिस इज माय फाइल। पोर्ट बना रहे हैं, पोर्ट का नाम है Nginx डेमो। कौन से नेम स्पेस में, वेब ऐप के अंदर। स्पेसिफिकेशन कंटेनर की, यानी कंटेनर का नाम है कंटेनर 1। इमेज यूज कर रहा हूं मैं Nginx की, पोर्ट नंबर माउंट। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब मैं माउंट कर रहा हूं, किसको माउंट कर रहा हूं, एक वॉल्यूम मैंने बनाया, वॉल्यूम का नाम दिया मैंने Nginx टोकन। उस वॉल्यूम को मैंने यहां पर माउंट करा दिया, आप कहीं पर भी माउंट करा सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्टेड में क्या दूंगा, आपका जो आता है वो प्रोजेक्टेड के अंदर ही आता है कि स्टोरेज के अंदर, अगर मैं यहाँ जाऊँ स्टोरेज के अंदर, प्रोजेक्टेड वॉल्यूम, यू कैन सी है प्रोजेक्टेड वॉल्यूम एंड सीक्रेट, ठीक है। सो यू कैन सी, देखिए, सो प्रोजेक्टेड एंड सिक्योर, ये रेफरेंस आप ले सकते हो। क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, सीक्रेट एंड डाउनवर्ड API, कॉन्फिग मैप, ये हमने सबने देखा है। डाउनवर्ड API देख लिया, कॉन्फिग देख लिया, है ना। सो प्रोजेक्टेड, यू कैन सी हियर द, क्या लिखना है, प्रोजेक्टेड, एंड फिर क्या लिखना है आपको, सोर्स, यू कैन सी हियर द सोर्स कहां से उठा रहे हो, यानी कि वॉल्यूम का सोर्स क्या है। वॉल्यूम आपके काफी टाइप के हैं, इस बार हम क्या करा रहे हैं, अपने जो टोकन को, उसको टोकन को ऐड करा रहे हैं। तो मैंने नाम दिया वॉल्यूम का, और वॉल्यूम में क्या चीज अटैच होगा, यहां पे हम डिफाइन करते थे इम्पिटी, है ना, डायरेक्टरी या फिर होस्ट पाथ, NFS वगैरह, है ना। तो इसी तरह से हम प्रोजेक्टेड क्या कर रहे हैं, सोर्स हम ले रहे हैं सर्विस अकाउंट टोकन, ठीक है। सो सर्विस अकाउंट टोकन नाम दिया, यहाँ पे यहाँ नाम है, सीक्रेट का नाम है, तो सर्विस अकाउंट टोकन, और पाथ क्या है, टोकन है, और एक्सपायरेशन सेकेंड, इतने सेकेंड बाद एक्सपायर हो जाए, सिंपल। सो क्रिएट करते हैं, चलिए। सो kubectl अप्लाई -f04 एंड देन एंटर क्रिएट, चेक करेंगे। सो kubectl गेट पोर्ट कहाँ बना होगा, -n वेब ऐप, राइट। सो ये देखिए एक हमारा पोर्ट क्रिएट हो गया है। अगर इसको मैं देखता हूँ YML के फॉर्मेट में, देन आई विल शो यू। वॉल्यूम्स माउंट हो गया है, ठीक है। माउंट पाथ ये है, वॉल्यूम का नाम ये है, एंड यू कैन सी हियर द माउंट पाथ, और ये सारी चीजें आप देख सकते हो, राइट। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।